राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है महाशिवरात्रि और भगवान शिव तो बहुत ही भोले हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं, यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा पानी भी अर्पित कर देता है ना, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को बनाई जा रही है। बुधवार का जो दिन डेडिकेट होता है वो भगवान गणेश को ही डेडिकेट होता है। और शिवरात्रि पे न केवल भोले बाबा की पूजा करने का प्रावधान है, अपितु संपूर्ण भोले के परिवार की पूजा करने का प्रावधान है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। ऐसे ही कुछ अचूक उपाय आज मैं शिव महापुराण के अनुसार आप लोगों को बताने जा रही हूँ। शिव महापुराण में अनेकों उपाय बताए गए हैं और जो कि बहुत 2-3 रुपए में आपके हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन इनका फल इतना ज़्यादा होगा। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव महापुराण में एक अलग उपाय बताया हुआ है और ये उपाय इस प्रकार है। देखिए, महाशिवरात्रि पर ये उपाय करने से न केवल भोले बाबा की कृपा प्रसन्न होगी, न केवल आप पर भोले बाबा प्रसन्न होंगे, अपितु आपके पूरे परिवार पर भोले बाबा की कृपा बहुत अच्छी होती है। नंबर 1, अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है, बार बार आप बीमार हो रहे हो, तो मेरे कहने पे शिवरात्रि पे भोले बाबा पे कम से कम देखो प्रतिष्ठित शिवलिंग या तो घर पे बना लीजिए, नहीं तो फिर मंदिर में जाकर किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग पर आप लोग जल अवश्य चढ़ाइए। भगवान को जल चढ़ाने से, मात्र जल चढ़ाने से, एक तो कोई भी बीमारी होती है वो कष्ट हटती है, दूसरा सुख व संतान की वृद्धि भी होती है। जल द्वारा शिव जी की पूजा जो है वो सबसे सर्वोत्तम बताई गई है। अच्छा, ये जो पूजा अर्चना मैं वंदना मैं बता रही हूँ ना, या तो ये प्रदोष काल में करें या निश्चिता काल में करें या फिर 4 पहर की जो पूजा होती है उनमें से एक काल पे करें, ठीक है ना। लेकिन बड़े सारे लोग ना सुबह सुबह भी करते हैं। सुबह से बेटर है, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा सुबह की जाती है, वैसे ही भोले बाबा की पूजा शाम को करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सोचो, एक लोटा जल से आप सुखी होंगे और आपके संतान में वृद्धि होगी और आपकी बीमारी भी कटेगी, केवल एक लोटा जल से। अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज हो या फिर आप दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज हो, तो तेज दिमाग के लिए शिव महापुराण में बताया गया है कि शक्कर मिलाकर दूध भगवान शिव को चढ़ाने से आपको तीव्र दिमाग प्राप्त होता है। तो जिनके ना बच्चे पढ़ाई में बार बार रह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो प्लीज़ कुछ नहीं करना, शक्कर मिलाना है। देखो, चीनी नहीं मिलानी, गुड़ का जो पाउडर होता है ना, जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर, शक्कर मिलाना है और आराम से वो दूध भगवान की मीठा दूध भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा के आना है, जिससे आपके बच्चे को और आपको तीव्र दिमाग की प्राप्ति होगी। शिवलिंग पर ऐसा बोला जाता है, गंगा का रस चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक होता है, वो शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान को गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। पता है, गंगा जल की पावर इतनी है, कहा भी जाता है ना, शीश से निकली है गंगा प्यारी। गंगा जल की पावर इतनी है, गंगा जल को मोक्षदायिनी बोला जाता है। और जब तक हम जीते रहेंगे तब तक हमें सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, अपितु मरने के उपरांत हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर हम गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर अगर आप शहद चढ़ाते हो तो कोई भी जो हार्ट डिजीज़ हो रही है ना, जैसे कि टीबी की प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, दमा की प्रॉब्लम, कोई भी जो हार्ट डिजीज़ होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते हो तो बहुत ज़्यादा टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, इनसे फ़ायदा मिलता है। किसी की कुंडली देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आगे आने वाले टाइम में उनको दमा या अस्थमा या एयर संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ शहद से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, आपको टीबी में बहुत आराम मिलेगा। अब बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम इतना खाते पीते हैं लेकिन फिर भी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर कोई भी शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो भगवान शिव का अभिषेक गाय के घी से करने से उसकी शारीरिक कमजोरी जो होती है वो दूर हो जाती है, ऐसे शिव महापुराण में आया है। देखो, शिव महापुराण में ना केवल आपको ये कुछ चीज़ें चढ़ाने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, अपितु कौन सा फूल चढ़ाने से आपको कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसका भी बहुत ज़्यादा वर्णन आया है। देखो, अगर बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही, अगर आमदनी नहीं बढ़ रही तो महाशिवरात्रि पर घर में पारस शिवलिंग की स्थापना अवश्य करें और उसकी पूजा करें।
उसके बाद आपके घर में आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो महाशिवरात्रि में पानी में दूध व काले तिल डाल के शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़ के किसी भी अन्य धातु का बर्तन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब भी दूध जिस भी जगह ऐड हो जाता है वहाँ पे तांबे के बर्तन का यूज़ नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अगर संतान की प्राप्ति चाहते हो तो महाशिवरात्रि की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा करें। उसके बाद गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब प्रत्येक शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक में आपको 11 बार जल अभिषेक ही करना है, कुछ और नहीं चढ़ाना है। देखो आटे की शिवलिंग बना ली 11, ठीक है ना। अब 11 बार आपको जल से अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए। उस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है और यह उपाय लगातार 21 दिन तक करने में गर्भ की रक्षा होती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इस दिन से अच्छा कोई भी दिन नहीं होता जब आप गौरी रुद्राक्ष धारण करें। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा फूल चढ़ाने से आपको किस चीज़ की प्राप्ति होती है। देखो शिवरात्रि बहुत अच्छा दिन है, बिल्कुल भी आप किसी भी कीमत पर शिवरात्रि पर उपाय करना मत भूलिए। महाशिवरात्रि में रात में किसी भी शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। शिव महापुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इस वजह से उनको अगला जन्म जो था वो देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में बना था। तो ना शिवरात्रि पे आपको कुछ ना कुछ अवश्य करना है। शिवरात्रि पे हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना बिल्कुल भी करना ना भूले, क्योंकि हनुमान जी को भी भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर क्या है? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? आपके बच्चे को किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए जिससे उसका नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो? विदेश जाने का योग है या नहीं है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली आया है। विदेश जाने का योग है या नहीं है? शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? क्या संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित है या फिर नॉर्मली संतान प्राप्ति हो सकती है? संतान प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है? कंसीव करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल का विशेष महत्व माना जाता है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई नहीं करनी चाहिए ऐसा बोला मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। शिवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है वैसे ही भद्रा लग रही है। अब भद्रा ना केवल 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, अपितु पूरे दिन आपको भद्रा का सामना करना पड़ेगा। शिवरात्रि पे जो भद्रा रहने वाली है वो सुबह महाउत्सव है, आपको ऐसे नहीं 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा का जो विश्राम होगा वो रात्रि को 10 बजे होगा। शिवरात्रि पे सुबह की पूजा का तो इतना विशेष महत्व नहीं मानती हूँ, लेकिन शिवरात्रि पे प्रदोष काल की पूजा, निश्चिता काल की पूजा, ध्यान लीजिए शिवरात्रि 4 पहर में से किसी भी एक पहर की पूजा या फिर चारों पहर की पूजा का तो शिवरात्रि पे रात की पूजा प्रदोष काल में भी भद्रा है, निश्चिता काल में भद्रा नहीं है, लेकिन 4 पहर में से 2 पहर की पूजा में भद्रा का साया रहने वाला है। देखो वैसे तो भद्रा हमेशा अशुभ नहीं होती, कि भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक पर होता है तभी जो भद्रा होती है वो अशुभ फल देती है। लेकिन अगर भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक पर ना होके मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप पर सभी बने हुए हैं। लेकिन इस बार जो भद्रा है वो पाताल लोक पे है। राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।